हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नजरिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ अब देखा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच का ये बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। अब जो राफेल के पास जो कह लें कि उसकी जो बेहतरीन चीज है राफेल की, वो ये है कि राफेल 150 किलोमीटर तक, जो कि अनसीन, देखो एक पायलट की एक हद निगाह है ना, वो जहाज में बैठा है, भले ऊपर बैठा है, लेकिन वो एक खास हद तक देख सकता है। 150 किलोमीटर एक बहुत बड़ा फासला है। एयर टू एयर यानी हवा से हवा तक, एक जहाज से दूसरे जहाज को मारने के लिए 150 किलोमीटर तक राफेल का जो जहाज है वो वार कर सकता है। पाकिस्तानी तैयारा अगर अपने मुल्क में भी उड़ान भरता तो भारतीय तैयारा अपने मुल्क में रहते हुए 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी जंगी जहाजों को, तैयारों को निशाना बना सकता था और बड़ी प्रिसिजन के साथ निशाना बना सकता था। अब तो टीटीपी, बीएलए, दाइश, ये पूरी दुनिया को अपने खान इस पे खोलने चाहिए कि दाइश की जो मदर वूम्ब है दैट इज नाउ इंडिया। ओके, अच्छा। और दाइश को वो इस पूरे खित्ते में, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, या यहां से होते हुए फिर मिडिल ईस्ट और फिर ईस्ट यूरोप और फिर वेस्ट और नॉर्थ यूरोप, इसको जो न्यूट्रिएंट्स फराहम कर रहा है वो हिंदुस्तान की रियासत ओके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसने या किसी बुज़दिलाना कार्रवाई की हिम्मत ना करना। खैर, पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई और ना औकात है, लेकिन तुमने अपने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए एक महफूज मकाम पर बैठकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना दिया और अब अपनी जनता को जिता रहे हो कि तुमने पहलगाम का बदला ले लिया। बेशर्मो, औरतों और बच्चों को मारकर कहते हो कि हमने बदला ले लिया। तुफ है तुम पर, तुम्हारी सरकार पर और तुम्हारे देश पर। अब बैठे रहो सर पकड़े, टीवी स्क्रीन्स पर चिल्ला चिल्ला कर तुम अपनी नाकामी छुपा रहे हो। इसीलिए मना किया था, फिर देख लिया ना हमारा जवाब। अपने 5 लड़ाका वर्तमान तबाह करवा लिए, इसीलिए राफेल लेकर आए थे। खुद भी जलील हुए, राफेल कंपनी और फ्रांस को भी जलील करवाया। राफेल के शेयर्स मार्केट में गिर चुके हैं। उनको भी वैसे क्या पता था कि वो अपने बेहतरीन वर्तमान किन बेवकूफ़ों के हवाले कर रहे हैं। भाई, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए। फिर अपना एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया। और अब एलओसी पर मार खाने के बाद आप सफेद झंडे लहरा रहे हैं। अभी रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान का जवाब कहाँ पूरा हुआ है, ये तो महज एक रिटेलिएशन थी। अभी तो हमने तुम्हें एक डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना है और वो ऐसा जवाब होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। अरे मोदी, ये क्या किया? पूरी दुनिया के सामने अपनी सेना बल्कि पूरे भारत का मुंह काला करा लिया। हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नजरिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान है और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है। सुन लो, हम जंग नहीं चाहते, हमें लड़ाई पसंद नहीं, हमें अमन अजीज है, लेकिन अमन के नाम पर धौंस भाई नहीं।
वो नहीं चलेगी। तुम्हारे मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे एंकर्स चीख चीख कर सच को मस्क कर रहे हैं, तुम्हारे तज्जियाकार फेक नक्शों पर लकीरें खींचते रहते हैं। जब तुम हमारे बच्चों पर बम बरसाते हो तो हम हार नहीं मानते, हम गुस्से को जज्ब करके आग बनाते हैं। जब तुम हमें कमज़ोर समझते हो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि कमज़ोर तुम हो, कि तुम्हें अमन भी धमकी में चाहिए और जंग भी टीवी पर, और तुम भूल गए कि हम वही कौम हैं जिनके शहीद जिंदा होते हैं और दुश्मन के जनरल गुमनाम। याद है ना, कारगिल की जंग में तुम्हारे ही एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने पाकिस्तान की सरकार को कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज की सलाह दी थी। कम से कम तुमसे तो तुम्हारा वो ब्रिगेडियर ही गैरतमंद था जिसको मालूम था कि शेर खान ने क्या शेरी दिखाई है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद तुम्हारे अखबार और टीवी चैनल्स तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारे एक ही रात में क्रैश हो गए। लेकिन ये तस्लीम करने से तुम इनकारी हो कि ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। जाहिर है भाई, तुम क्यों तस्लीम करोगे? शर्म से डूब मरने का मकाम जो है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक पैगाम कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने हमारे सब्र का इम्तहान लिया और हमने तुम्हें दिखा दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बीच में एक खबर आई है और खबर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दी है। दोस्तों, दरअसल BLA ने एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान में किया है, लगभग जिसमें कि 100 से 150 जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी जवान हैं, वो मारे गए हैं। दोस्तों, पहले से ही पाकिस्तानी अंदेशा लगा रहा था कि BLA हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और वैसा ही हुआ है। दोस्तों, बलूचिस्तान को भी अब ये दिखने लगा है कि भारत जब पाकिस्तान पर इतना हावी हुआ है तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा लें। और इसी वजह से जो BLA है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करके बता दिया है कि पाकिस्तान को भारत से नहीं बल्कि BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या फिर POK में रहने वाले कुछ संगठन से उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संगठन जो हैं वो अपने अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोगों को मारा है, वहाँ पर उनकी महिलाओं, उनके बच्चों के साथ जिस तरीके से रेप किया है, उसके बाद से BLA को बहुत अच्छा मौका दिख रहा है कि भारत एक तरफ जहाँ पाकिस्तान पर चढ़ा हुआ है उसी टाइम पर वो भी पाकिस्तानी आर्मी पर चढ़ जाए, जिसकी वजह से वो बलूचिस्तान को अलग करवा लें। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के अब पाकिस्तान में हड़कंप है, क्योंकि पाकिस्तान आखिरकार लड़े तो लड़े कहाँ। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अफगानिस्तान से उसकी लड़ाई चल रही है, वही ईरान से भी थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है और BLA और पाकिस्तान में 4 से 5 ऐसे संगठन हैं जिससे उनकी लगातार लड़ाई चलती है। और अब तो सबसे बड़ा फ्रंट भारत का खुल गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी अब 10 तरफ से जो है वो फंस चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम भारत को जवाब दें या नहीं दें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम भारत को जवाब देंगे तो फिर जो सामने से एक बार फिर से जो जवाब आएगा वो इतना कड़ा होगा कि फिर पाकिस्तान कभी जन्मों में जो है वो इस जवाब को भूल नहीं पाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी अब यही सोच रही है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर पाकिस्तानी पब्लिक ये बात पूछेगी कि तुमने किया क्या। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी चीफ से लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सब इस चीज़ में फंस गए कि हम किस चीज़ का रिप्लाई दें। क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत के साथ उनका टेंशन चल रहा है, भारत ने जहाँ वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है, उसके बाद अब BLA भी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पड़ चुके हैं। दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।